में आए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो या बीपीएससी, लोअर पीसीएस, सीजीएल, जो भी क्वेश्चन है अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और आप अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला ही क्वेश्चन है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने सर्वप्रथम ये हिंद के लिए यानी भारत के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 1995 में पूछा गया है। तो देख लीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन कथन एवं कारक के रूप में पूछा गया है। जैसे कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसका कारण दिया है यह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। और आपको बताना है कि इनमें से क्या ये जो कथन दिया है वो सही है और जो आर है क्या इसकी सही व्याख्या कर रहा है। और नीचे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जो इसका उद्देश्य था वो यह नहीं था कि ये भारत में मुस्लिम शासन को स्थापित करे। इसने जो आक्रमण किए थे वो लूट के लिए किए थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत से धन को लूटना था। तो इसका जो कथन है वो ए सही हो जाएगा, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, अतः इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? और इसमें गजनी वंश का संस्थापक कौन था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा अल्पतगीन, और अल्पतगीन गजनी का संस्थापक था और अल्पतगीन का ही बेटा था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन ने और अल्पतगीन का ही बेटा था सुबुक्तगीन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? तो चचनामा के अनुसार जो सिंध देश की राजधानी थी, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? तो सिंध देश की जो राजधानी थी वो अरोड़ थी। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ये 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो सबसे पहले भारत पर कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे जिन्होंने आक्रमण किया? तो ऑप्शन नंबर सी, अरब आक्रमणकारी सबसे पहले आए थे। तो अरब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय जो है वो 712 ईस्वी में की थी। अतः ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनी का जो दरबारी इतिहासकार था वो उतबी था। उतबी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी को सामना किया था? यानी कौन सा चंदेल राजा था जिसने महमूद गजनी का सामना किया था? तो विदाधर ये चंदेल राजा थे। इन्होंने महमूद गजनी का सामना भी किया था और उन्हें परास्त भी किया था। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ? तो ये विदाधर, जो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया वही है विदाधर ये पराजित नहीं हुए थे महमूद गजनी थे। ये चंदेल राजा थे, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है शाहनामा के लेखक कौन था? तो शाहनामा का जो लेखक है वो फिरदौसी है। फिरदौसी का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन था? तो पुराणों का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया वह मुसलमान अलबरूनी था। और अलबरूनी का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये अलबरूनी ही था जो महमूद गजनी के साथ
भारत आया था, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है अलबरूनी भारत में कब आया था, तो ये अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। 17 निम्नलिखित कथनों में कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ऑप्शन नंबर बी में उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। ऑप्शन सी वह संस्कृत का विद्वान था। ऑप्शन डी वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये ऑप्शन गलत है। बाकी बी, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन सही है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया या किया। तो भीमदेव का नाम आप लोग याद रखिएगा। जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उससे लूटा, उसके बाद में भीमदेव ने उसका पुनर्निर्माण कराया था, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन झारखंड पीएससी मेंस 2016 में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान से देखिएगा और मतलब देखिएगा और समझिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन स्टेट पीएससी में पूछे जाते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। हो सकता है इस बार उन्होंने पूछा कि किसने कराया था, और अब की बार वो पूछते कि कब कराया था। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। तो ये मध्य एशिया का शासक कौन था जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। तो ये महमूद ये महमूद गजनवी नहीं था, क्योंकि ये महमूद गजनवी तो ये 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर आक्रमण करता है और भारत को लूटता है, और 1030 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। और ये जो शासक है 1191 से 92 में ये 1191 में तराइन फर्स्ट होता है, और 1192 के अंदर तराइन सेकंड होता है। और तराइन फर्स्ट में यह मोहम्मद गोरी जिसे सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी कहते हैं, ये 1151 में तराइन के फर्स्ट युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है, डिफीट कर जाता है। लेकिन ये 1192 में फिर से एक युद्ध होता है जिसे तराइन सेकंड के नाम से जानते हैं, उसमें यह पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लेता है। तो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो वह कौन सा शासक है या वह कौन सा आक्रमणकारी है जिसने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो महमूद गजनवी का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इसने ही संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। तो मूलराज द्वितीय का नाम आप लोग याद रखिएगा। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था। तो आप लोगों को पता होगा कि चंद्रावर का युद्ध हुआ था जो कि 1194 ईस्वी में, और इसने जयचंद्र को इस युद्ध में मार ही दिया था। तो चंद्रावर का युद्ध 1194 ईस्वी आप लोग याद रखिएगा। और तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ये तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, जिसमें ये तराइन फर्स्ट को हार गया था और तराइन सेकंड को यह जीत गया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंद्रावर के युद्ध में पराजित किया गया था। तो अभी इसको डिस्कस किया, जयचंद। चंद्रावर का युद्ध जयचंद के साथ हुआ था, और जयचंद इसमें मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया था। और ये भी क्वेश्चन यूपी पीआरओ एआरओ 2016 प्री में पूछा गया है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यानी भाई कौन सा युद्ध है जिसमें भारत के अंदर मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। तो यह तराइन का द्वितीय युद्ध है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि तराइन सेकंड जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, उसमें ही भारत के अंदर मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित नामों को कलानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ 4 मुस्लिम आक्रमणकारी दिए हैं और एक तरफ इनका क्रम पूछा गया, यानी सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, इस तरीके से इसे क्रम में लगाना है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले आया था महमूद गजनवी, तो 1 नंबर पे महमूद गजनवी आ जाएगा।
फिर उसके बाद में 2 नंबर पे आया था मोहम्मद गोरी, और फिर चंगेज खां आया था। देन उसके बाद में तैमूर आया था। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आवृत्ति बनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद गोरी की जो सिक्के हैं, मोहम्मद गोरी के, उन पर जो है गॉडेस लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी की जो मूर्ति है वो बनी हुई है। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम किसको अक्ता प्रदान किया था। तो मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी को इसने ये अक्ता प्रदान किया था। और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी तब यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। इसे ही दिल्ली सल्तनत को ही ममलूक वंश कहते हैं, और इसकी ये स्थापना करेगा। तो आप लोग आगे इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इसको डिस्कस कर लेने के बाद कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग यानी दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था उसको डिस्कस करेंगे। उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी अभी तक पूछे गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो वह कौन सा इसका मतलब दास था जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो बख्तियार खिलजी का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने ही बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। और यही बख्तियार खिलजी है वह शख्स है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आग लगाई थी, और नालंदा विश्वविद्यालय जो है कम से कम 6 महीने तक जली थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 से नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, और आपको बताना है। कथन ए में है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। नेक्स्ट इसका जो कारण है उत्तर, भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है, यानी इसका जो कथन है क्या वो सही है, या कारण जो है आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका जो कथन है, कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही हैं, क्योंकि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल भी हुए थे, और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, यही कारण था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। इसी वजह से जो हमारे जो तुर्की आक्रमण थे भारत पर वो सफल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था ये पूछा गया है। तो अभी हमने डिस्कस किया था अब बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो आप लोग ये याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो 30 क्वेश्चन थे, या आई थिंक आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। ये सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इन्हें रीड जरूर कीजिएगा। कल हम लोग मिलेंगे दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली सल्तनत में ही हमारा जो गुलाम वंश है, और गुलाम वंश के अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।